हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने बताया था पिछले वीडियो में जो नहीं सिंथेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें सिंपल सेंटेंस और प्रयोग हो रहा है यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अ पोजीशन। तो चलो एग्जांपल मैंने दिया था, आगे उसी में आज हम लोग फिर एग्जांपल करेंगे, देखेंगे किसके बारे में बात हो रही है और जिसके बारे में बात होगी उसी के बगल में हम नाउन या फ्रेज को किस प्रकार हम रखते हैं। कल मैंने बताया था सब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे नालंदा was once the biggest center of education. दूसरा, it is now a heap of ruins. ठीक है, ये आपका वाक्य है। नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करना है। कल मैंने बताया था कि नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग हम कब करते हैं, जब दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में एक से अधिक बार बात की गई हो और जो बात की गई होगी वह या तो नाउन के रूप में होगा या तो फ्रेज के रूप में होगा। तो उस नाउन या फ्रेज को ठीक उसके बगल में हम रख देते, कामा लगाकर उसके बगल में रखेंगे। फिर दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। ठीक, जैसे देखते हैं इसमें किसके बारे में बात हो रही है। नालंदा वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन। नालंदा एक बार शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। दूसरा वाक्य है इट इज नाउ अ हीप ऑफ रुइंस। अब यह क्या है, खंडहर का ढेर बन गया है। कौन, नालंदा। किसके बारे में बात हो रही है, नालंदा के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट है तो पहले उसको हम लिख देंगे नालंदा, ठीक, फिर कामा लगा देंगे। अब देखेंगे कि इस नालंदा जो सब्जेक्ट है इसके बारे में जो बात हो रही है नाउन या फ्रेज के रूप में, तो पहले वाक्य में हो रहा है कि दूसरे वाक्य में हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वाक्य में हो रहा है और दोनों वाक्य में फ्रेज दिया है। फ्रेज क्या है, यहाँ पे वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन पहला फ्रेज है और दूसरा फ्रेज है नाउ हीप ऑफ रुइंस। कल मैंने बताया था कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विदाउट वर्ब। फिर मैंने लिखा था विदाउट फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, क्रिया नहीं आएगी, मुख्य क्रिया नहीं आएगी, दूसरी क्रिया आ सकती है, नॉन फाइनाइट आ सकता है। नॉन फाइनाइट 3 होते हैं, पहले भी आप जानते हैं, पार्टिसिपल, इंक्रिया, जेरेंट, उसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी क्रिया सब्जेक्ट के टेंस, उसके पर्सन, नंबर से बदलता नहीं, उसको हम नॉन फाइनाइट बोलते हैं। तब जब दोनों वाक्यों में या तो नाउन दिया होगा या तो फ्रेज दिया होगा, तब दोनों में से किसी एक को रख लेते हैं। मान लेते हैं पहले वाक्य से रख देंगे वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन, फिर कामा लगा देंगे। ठीक है, मतलब उस नाउन या फ्रेज को सब्जेक्ट लिखने के बाद आए हुए नाउन या फ्रेज को दो कामा के बीच लिखने के बाद क्या करेंगे, दूसरे वाक्य में से जहाँ से क्रिया शुरू होगी, दूसरे वाक्य में क्रिया कहाँ शुरू है, यहाँ से इज नाउ हीप ऑफ रुइंस। ठीक, अगर हम पहले वाक्य में से नहीं ले रहे हैं, दूसरे वाक्य में से ले रहे हैं, तब कैसे बनाएंगे, जिसके बारे में बात हुई पहले लिखेंगे नालंदा आर करके, ठीक, कामा लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाक्य में से ले रहे हैं फ्रेज को, फ्रेज क्या है, नाउ हीप ऑफ रुइंस, कामा लगा देंगे। फिर अब दूसरे वाक्य में यहाँ से क्रिया शुरू है, जहाँ से क्रिया शुरू होगी, जब एक वाक्य में से हम नाउन या फ्रेज ले लेंगे तो दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। वाज वंस द बिगेस्ट सेंटर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल एक बार क्रम समझ में आना चाहिए कि जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर देखेंगे कि जो नाउन या फ्रेज आया है वाक्य में उसको हम दो कामा के बीच लिखने के बाद दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, द काउ
gives us milk। फिर दूसरा वाक्य, it is a हेल्पफुल फूड, है ना। द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। इट इज अ हेल्पफुल फूड, है बहुत ही स्वास्थ्यप्रद पदार्थ है, भोज्य है। फूड का मतलब भोजन पदार्थ। फिर जो खाने पीने की चीजें काम आती हैं उसको हम एडिबल बोलते हैं, जो खाने योग्य हो। तो किसके बारे में बात हो रही है? दूध के बारे में बात हो रही है कि गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। और दूध क्या है? इसी दूध के लिए दूसरे वाक्य में बताया गया इट इज अ हेल्पफुल फूड। तो हम देख रहे हैं कि अब वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही है मिल्क के बारे में, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है? क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है, क्रिया के बाद आया है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो कल मैंने बताया था जब वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में, तो जिस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात करते हैं उसको हम पहले लिख देते हैं, पूरा वाक्य ही लिख देंगे। लिख दो आप, The cow gives us milk। फिर क्या लगा देंगे? कामा। क्या लगा देंगे? कामा। जिस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी उस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट वाले वाक्य को पूरा लिख देते हैं, फिर कामा लगा देंगे। फिर दूसरे वाक्य में जो नाउन या फ्रेज दिया है, जो भी या तो नाउन दिया होगा या तो फ्रेज दिया होगा, उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि फ्रेज दिया है। फ्रेज क्या है? अ हेल्पफुल फूड। इसका मतलब क्या हुआ? कल मैंने बताया था कि जब वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी तब ऐसी स्थिति में हम एक उस वाक्य को लिखने के बाद एक कामा लगाते हैं। यहाँ पे केवल एक कामा होगा ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बाद, और उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। क्योंकि क्रिया पहले ही आ गई यहाँ पे, क्योंकि वो पूरा वाक्य ही हम लिख देते हैं जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी, इसलिए कामा एक लगता है। और जो नाउन या फ्रेज दूसरे वाक्य में दिया है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान यह होना चाहिए जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो सब्जेक्ट लिखने के बाद दो कामा के बीच हम लिखते हैं नाउन या फ्रेज को। जब ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी तब पूरे वाक्य को लिखने के बाद कामा लगा देंगे और दूसरे वाक्य में जो नाउन या फ्रेज आया है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। ठीक है। हाँ, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आई लिव इन वाराणसी, it is the religious capital of India। बहुत ही आसान है, पहले दोनों का मीनिंग जान लेंगे तो मालूम हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है। जैसे आई लिव इन वाराणसी, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मैं बनारस में रहता हूँ। इट इज़ द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की धार्मिक राजधानी है। रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजन से बना है। रिलीजन मतलब धर्म होता है, रिलीजियस का मतलब धार्मिक। तो इट इज़ द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, यह भारत की धार्मिक राजधानी है। कौन भारत की राजधानी है धार्मिक? वाराणसी। मतलब पहले वाक्य में भी वाराणसी के बारे में बात हो रहा है, दूसरे वाक्य में भी बात हो रहा है। तो अब देखेंगे कि जो वाराणसी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है। मैं कहाँ रहता हूँ? वाराणसी में, कंप्लीमेंट है। केवल अगर हम इतना लिखेंगे आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? आकाश में रहता हूँ कि जमीन पर रहता हूँ कि कहाँ रहता हूँ, कुछ ऐसा जोड़ेंगे कि उसका मीनिंग आए, तो ये कंप्लीमेंट है। तो पहले मैंने बताया कि जब वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी तो उस वाक्य को पूरा हम लिख देंगे। लिख देते हैं, आई लिव इन वाराणसी, कामा लगा देंगे। ठीक, दूसरे वाक्य में देखेंगे कि नाउन या फ्रेज क्या दिया है। तो नाउन या फ्रेज में से क्या है यहाँ पे? फ्रेज, द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया। The religious capital of India। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। मतलब जब वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी तो एक कमा लगाकर दूसरे वाक्य में जो नाउन या फ्रेज दिया है उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। तो जाएगा आई लिव इन वाराणसी,
मैं वाराणसी में रहता हूँ। जो वाराणसी क्या है, द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, जो भारत की धार्मिक राजधानी है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट जब रखेंगे दिमाग में कि क्या है टॉपिक, कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना है कहाँ पे, अब अपोजिशन, अपोजिशन मतलब बगल में करना है। किसके बगल में, जिसके बारे में बात होगी, जिसके बारे में बात होगी। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो कामा लगाकर सब्जेक्ट के बगल में दो कामा के बीच रख देंगे। अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात होगी तो फिर कामा लगाकर उसको रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात होगी तो एक कामा का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो दो कामा का प्रयोग हम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, साइला was a Jew, he was a hard hearted man। ठीक, साइलाक वाज अ ज्यू, साइलाक एक यहूदी था, ज्यू मतलब यहूदी, साइलाक यहूदी था। ही वाज अ हार्ड हार्टेड मैन, वह क्या था, बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था, कठोर व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, है ना। तो कौन, साइलाक के बारे में बात हो रही है ना। तो पहले आप इसको लिख दो क्योंकि ये सब्जेक्ट है, साइलाक को क्या कामा लगा दे। अब आप देखोगे कि साइलाक के बारे में जो बात हो रही है वो पहले वाक्य में है कि दूसरे वाक्य में है कि दोनों वाक्य में है। तो पहले वाक्य में दिया है अ ज्यू और दूसरे वाक्य में दिया अ हार्ड हार्टेड मैन, मतलब दोनों वाक्यों में दिया है। तो जब दोनों में दिया होगा तो किसी एक को हम लिख देंगे, पहले वाक्य से लेंगे तो क्या हो जाएगा, अ ज्यू एक यहूदी था, फिर क्या लगा देंगे कामा, और दूसरे वाक्य में यहाँ से क्रिया शुरू होगी वाज। जब किसी एक वाक्य में से रख देंगे नाउन या फ्रेज को तो दूसरे वाक्य में जहां से क्रिया शुरू होगी, तो यहाँ से शुरू होगी आगे जोड़ करेंगे हार्ड हार्टेड मैन, ऐसे रख दें। अगर इसको लेते हैं तो इसको बाद में रखेंगे तो हो जाएगा साइला कामा हार्ड हार्टेड मैन, कामा लगा देंगे, दो कामा के बीच हो गया। अब यहाँ से क्रिया शुरू हो, इसको लिखेंगे वाज अ ज्यू। ठीक, यहाँ पर हम लिखते हैं राणा प्रताप was a brave warrior। दूसरा वाक्य है he was the king of मेवाड़। ठीक है भाई, इस तरीके से राणा प्रताप was a brave warrior, राणा प्रताप एक महान योद्धा थे, एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के। कौन, किसके बारे में बात हो रही है, राणा प्रताप के बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट है तो उसको उसी तरीके से लिख देंगे राणा प्रताप, कामा लगा देंगे। अब देखेंगे कि उस राणा प्रताप जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पहले वाक्य में है कि दूसरे वाक्य में बात हो रही है कि दोनों वाक्य में, दोनों वाक्य में बात हो रही है ना। ब्रेव वॉरियर और द किंग ऑफ मेवाड़, तो किसी को पहले एक ले लेंगे, पहले वाक्य में से फ्रेज को ले लेते हैं ब्रेव वॉरियर, यहाँ से क्रिया शुरू होगी तब दूसरे वाक्य में से वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ऐसे रखेंगे। या तो इसको अगर हम लेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़, कामा लगा देंगे, रखेंगे वाज ब्रेव। ठीक है, इस तरीके से जब दोनों वाक्यों में नाउन या फ्रेज दिया होगा तो किसी एक वाक्य को पहले लिख देंगे, एक या नाउन या फ्रेज को दो कामा के बीच, और दूसरे वाक्य में से जहां से क्रिया शुरू होगी आगे जोड़कर लिख देंगे। दूसरा लिखते हैं एग्जाम्पल,
वी आर लाइक मिल्क, इट इज अ वैल्यूएबल फूड। वी आर लाइक मिल्क, हम सभी लोग दूध पसंद करते हैं। इट इज अ वैल्यूएबल फूड, यह बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। वैल्यूएबल मतलब उपयोगी, बहुत ही लाभदायक। हाँ, तो किसके बारे में बात हो रही है? मिल्क के बारे में बात हो रही है। और मिल्क क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम सभी दूध पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? दूध। इसका मतलब वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो जिस वाक्य के ऑब्जेक्ट के बारे में बात होगी उस वाक्य को पूरा लिख देंगे। लिख लो आप। वी आर लाइक मिल्क। ठीक, एक कमा लगाएंगे और दूसरे वाक्य में जो नाउन या फ्रेज दिया गया है, फ्रेज क्या दिया है यहाँ पे? अवेलेबल फूड। मिल्क के बारे में क्या बता रहा है कि बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। मतलब कहने का क्या है, नाउन या फ्रेज का प्रयोग हम तभी करते हैं, उसी के बगल में करेंगे जिसके बारे में बात होगी। दूध के बारे में बात हो रही है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए पूरा वाक्य लिखेंगे। अब हो जाएगा यहाँ पे वैल्यूएबल फूड, इस तरीके से। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तुलसी दास wrote the रामचरित मानस। This is a great हिंदी epic। बहुत आसान है। तुलसीदास wrote the रामचरितमानस, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। ठीक है, फिर दिस इज अ ग्रेट हिंदी इपिक, एक महान हिंदी काव्य है, महाकाव्य है। कौन महाकाव्य है? रामचरितमानस। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? पहले वाक्य में भी रामचरितमानस के बारे में बात हो रही है और दूसरे वाक्य में भी रामचरितमानस के बारे में बात हो रही है। अब देखेंगे कि जो रामचरितमानस के बारे में बात हो रही है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है कि कंप्लीमेंट है? वाक्य में क्या है? ऑब्जेक्ट है। तुलसीदास ने क्या लिखा? रामचरितमानस लिखा। तो इस वाक्य पूरा हम लिखेंगे। मानस कामा लगा देंगे। जब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी तो उसका तो पूरा लिखना दे कामा। और दूसरे वाक्य में जो दिया गया है फ्रेज क्या है? अ ग्रेट हिंदी एपिक। ठीक, इस तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा कि नाउन या फ्रेज या पोजीशन का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक से अधिक बार बात की गई हो और जो बात की गई होगी वह नाउन या फ्रेज के रूप में होगा, तो उस आए हुए नाउन या फ्रेज को ठीक उसके बगल में रखते हैं जिसके बारे में बात होती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो वाक्य के सब्जेक्ट को लिखने के बाद आए हुए नाउन या फ्रेज को दो कामा के बीच हम लिख देते हैं कि दूसरे वाक्य में जहाँ से क्रिया शुरू होगी उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। अगर वाक्य के ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट के बारे में बात होगी तो उस वाक्य को पूरा हम लिख देंगे जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आता है और फिर एक कामा लगाकर दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन या फ्रेज को आगे जोड़कर हम लिख देते हैं। ठीक है, इतना सारा एग्जाम्पल दिए हैं और आज हम इसी का नोट्स भेजेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी मैं सेंड करूँगा, डिफिनेशन क्या क्या होता है थोड़े समय के बाद मैं सेंड करूँगा जिससे आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।